कैम जो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में से क्वेश्चन पूछा गया था कुछ ऐसा। लेट z be a complex number such that mod z minus 2i upon 2z plus i is equal to दिया हुआ है 2। यहाँ पे z नॉट इक्वल टू क्या है, माइनस आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस आई लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन वो कुछ काम का नहीं। देन z लाइज ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 2 एंड द सेंटर। अगर सर्कल की रेडियस क्या है, 2 है, तो उसका सेंटर क्या होगा, वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए मोड z है, तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए कि अगर मोड z का अगर हम स्क्वायर करें कॉम्प्लेक्स नंबर में तो वो क्या होता है, z इंटू जेड बार के इक्वल होता है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब मोड है, इसका मतलब ये है कि एक साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी और दूसरी क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए मोड z है लेकिन स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहले तो दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं। तो क्या मिलेगा, z माइनस 2i अपॉन z प्लस आई मोड में स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। z की जगह पे क्या आ जाएगा, z बार, प्लस की जगह पे साइन क्या आएगी, माइनस। क्यों? क्योंकि मोड है। तो देखिए, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, z माइनस 2i इंटू जेड बार प्लस 2i लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4। अभी ये सेम चीज डिवीजन में आएगी, तो डिवीजन में है तो सामने की साइड क्या हो जाएगी, मल्टीपल में। तो क्या हो जाएगा, z प्लस आई, यहाँ पे हो जाएगा जेड बार माइनस आई। लिख सकते हैं, समझ गए इतना। अब सिंप्लीफिकेशन सिर्फ करना है। z सबसे पहले दोनों के साइड मल्टीप्लाई, यानी कि z इंटू जेड बार, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो प्लस 2i z माइनस 2i z बार माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4i इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वैसे का वैसा, z इंटू जेड बार आई इंटू जेड यानी कि माइनस आई जेड प्लस आई जेड बार माइनस आई का स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, z इंटू जेड बार आई स्क्वायर मतलब माइनस 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1। इन दोनों में से 2i कॉमन, यानी कि प्लस 2i कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, z माइनस जेड बार ये बचा, इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन 4 वैसे का वैसा, अंदर z इंटू जेड बार आई स्क्वायर मतलब माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1, प्लस इन दोनों में से आई कॉमन, प्लस आई कॉमन लिया तो बचा क्या, जेड बार माइनस जेड। 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू जेड बार प्लस 1 इंटू 4 हो जाएगा 4 प्लस 4i इंटू जेड बार माइनस जेड। यहाँ पे देखिए दोनों साइड प्लस, दोनों साइड प्लस 4 है तो क्या हो जाएगा, कैंसर यहाँ पे, सॉरी, माइनस आई स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो दोनों साइड प्लस प्लस पॉजिटिव कैंसर। अभी देखिए यहाँ पे भी z इंटू जेड बार है, यहाँ पे भी z इंटू जेड बार, तो दोनों को एक साइड ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, z इंटू जेड बार, ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस 4z इंटू जेड बार इज इक्वल टू, यहाँ पे
4 i इंटू क्या है, जेड बार माइनस जेड है। एंड यहाँ पे ये सामने की साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2i जेड माइनस जेड बार। लेकिन देखिए, दोनों को अगर ऐड करना है तो क्या चाहिए, उसका उल्टा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आगे की साइन क्या हो जाएगी, माइनस। एंड ये जो बार है वो कहाँ चला जाएगा, पीछे की साइड, समझ गए। तो ये हो जाएगा -6i जेड माइनस जेड बार। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3z इंटू जेड बार इज इक्वल टू -6i जेड माइनस जेड बार। अभी इस साइड माइनस है, सामने की साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि मिलेगा 3 इंटू जेड बार -6i जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0। अभी देखिए, दो चीजें z है, z बार है। तो यहाँ पे साइड में उसका डिफाइन लिख लेते हैं कि z इंटू जेड बार क्या होता है, z मतलब x प्लस आई वाई एंड माइनस जेड बार मतलब x माइनस आई वाई। तो उसका सिंप्लीफिकेशन होता है x² प्लस y²। एंड उसी तरह से z माइनस जेड बार क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, तो ये हो जाएगा 2i y। चलिए ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 3 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो मिलेगा z इंटू जेड बार -2i जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0। चलिए z इंटू जेड बार क्या मिला था, x² प्लस y²। देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस y²। -2i वैसे का वैसा, z माइनस जेड बार क्या मिला था, 2i y। यानी कि यहाँ पे आएगा 2i y इज इक्वल टू 0। चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है तो x² प्लस y², ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 i इंटू i² y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x² प्लस y² प्लस 4y इज इक्वल टू 0। i² मतलब -1 माइनस माइनस हो गया प्लस। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे देखिए रेडियस क्या है इसकी, 4 है। रेडियस क्या दी हुई है अपने को, रेडियस 4 दी हुई है। हमको क्या पता लगाना है कि उसका सेंटर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए x क्या मिला, x मिला 0, x² प्लस y² प्लस 0x प्लस 4y मिला। इसका मतलब ये हुआ कि 2 रेडियस दोनों साइड होगी, तो एक साइड प्लस होगी दूसरी साइड माइनस होगी। तो यहाँ पे इसको अगर हम सामने की साइड भेज दे तो क्या हो जाएगा, -4y। यानी कि y एक्सिस पे वो क्या होगा, -2। उसका क्या होगा, सेंटर। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th वन, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया, z मोड z² इज इक्वल टू z इंटू जेड बार होता है वो पता है हमको। यहाँ पे स्क्वायर नहीं था तो दोनों साइड स्क्वायर किया। फिर मोड है तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, तो उस तरह से हमने सिंप्लीफाई किया। सिर्फ सिंप्लीफाई करके z इंटू जेड बार फाइंड किया, z माइनस जेड बार फाइंड किया। उसके ऊपर से हमको इक्वेशन मिला x² प्लस y² प्लस 4y इज इक्वल टू 0। 4y को सामने की साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -4y। तो y एक्सिस पे वो क्या है, -2 पे है। एंड x एक्सिस तो कुछ मिला नहीं, तो x एक्सिस क्या हो जाएगी, 0। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0 -